मैं शिव कुमार और आज हम करने वाले हैं सादृश्यता, जो जिनका एक पार्ट है, चैप्टर दे रखा है और आपकी स्क्रीन पर सवाल है और दे रखा है इसमें कि 4, 10 और 8, 4, 10, 8, 10, 13, 17, 14 इसके ये ऑप्शन हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एडिशन पे काम करेंगे, दूसरा सब्ट्रैक्शन पर और तीसरा आपका मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड एंड कंबाइंड। तो देखते हैं ये सीरीज है, जो नंबर सीरीज होती है वही सीरीज यही भी है, ठीक है। तो क्या करना है, इसमें सिर्फ इसका नाम सादृश्यता रख दिया गया है क्योंकि इसमें भी सीरीज के ही टॉपिक से रिलेटेड है ये भी। तो क्या करेंगे हम, 4, तो सबसे पहले एडिशन करके देखते हैं हम। 4 दे रखा है तो 4 में सबसे पहले हमारे माइंड में बात आनी चाहिए कि 4 + 6 करते तो 10 आता है, क्लियर है। फिर उसके बाद में देखते हैं तो भैया आपका ये हो गया। इसमें अगर हम देखते हैं +6 करके देखते हैं, क्या हमारा 14 ऑप्शन में दे रखा है, क्या हमारा ऑप्शन में 14 दे रखा है, ये सीरीज बन रही है इसमें। तो देखते हैं तो हमारा 14 यानी डी आपका ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट सवाल, दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है 5, 12, 8, 5, 12 और ये 8, 5, 12, 8 दे रखा है। सबसे पहले हमें किस पे काम करना है, यानी कि सब्ट्रैक्शन यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन। उसके बाद सबसे पहले देखते हैं कि हमारा ये सीरीज बन रही है, तो क्या करते हैं, 5 + 7 करते हैं, भाई सही है हमारा, यानी 5 + 7 कर रहे हैं, 12 बन रहा है, सही है। आगे देखते हैं क्या 8 + 7 करके देखेंगे, क्या आपका 15 आ रहा है, ऑप्शन में देखते हैं क्या आपका 15 है, ऑप्शन में 15 यानी आपका ऑप्शन डी आपका करेक्ट हुआ, क्लियर है। आगे चलते हैं, ये नंबर सीरीज के अकॉर्डिंग है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, तीसरा सवाल। हर प्रकार के टाइप होंगे इसमें, दे रखा है तीसरा सवाल 23, 13, 54, 23, 54, 23, 13, 54, 23, 13, 54 आपका ये दे रखा है। तो कौन सी सीरीज बनती है इसमें देखते हैं हम। तो सबसे पहले हम, यानी कि अगर आपको पता है कि पहले बड़ी संख्या दे रखी है फिर छोटी दे रखी है, तो प्लस तो नहीं होना है, प्लस नहीं होना है, तो हम घटा तो सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम कि अगर इसमें से 23 में से अगर -10 करते हैं तो 13 आता है, क्लियर है हमारा, सही है। अगर यही सीरीज जैसे यहाँ देखते हैं कि यानी 54 में से अगर हम 13 करते हैं, क्या आपका 44 बनता है, क्या आपका 44 बनता है। ये ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन आपको ऑप्शन दे रखा है यानी कि 40, 41, 44, 39, तो आपको ऑप्शन सी करेक्ट हुआ, क्लियर है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है 17, 24, 153, 17, 24, 153, ये आपकी स्क्रीन पर दे रखा है 17, 24, 153। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एडिशन देखते हैं। क्या करना है हमें, सबसे पहले हमें एडिशन देखना है, यानी कि हमें जोड़ना है। तो जोड़ते हैं, अगर 17 में हमें ऐसा कौन सा अंक जोड़ेंगे 24 आ जाए, तो देखते हैं। अगर आपको पता है कि हम 7 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 17 और 7 24 होता है, 17 और 7 24 हो गया। क्या यहाँ पर बन रहा है, क्योंकि ये तो बहुत लेंथी है तो हमारा एडिशन नहीं हो सकता है। तो हमें क्या करना है वो देख लेते हैं। अब क्या करते हैं हम क्या करते हैं भाई, आपको पता है कि हम यहाँ से यहाँ पहुँचते हैं, तो करके देखते हैं। 17 का गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा, यानी कि 49 और 63, 17 गुणा 9 करते हैं तो 90 और 63, 9, 6, 15, 153 बन गया, 153 बन गया। क्या हमारा ये 24 यानी कि 24 गुणा 9 करते हैं तो 36 और 18 और 3, 21, क्या आपका 216 आता है, क्या आपका 216 आता है। ऑप्शन आपका 216, आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, बिल्कुल 216 यानी कि बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल आपका स्क्रीन पर सवाल दे रखा है कि 11, अगला सवाल है 64, 8, 64, 8,
289 यानी 289 आपका ये दे रखा है। ये दे रखा है आपका 5वां सवाल है ये। तो सबसे पहले ये दे रखा है, तो आपको ये देखना है सीरीज। सबसे पहले हमें सीरीज देखनी होती है कि आपको पता ये दे रखा है 64। तो क्या अगर इसके ऊपर हम रूट चढ़ा दें, तो आपका कितना बन जाएगा, 8 बन जाएगा। इसके ऊपर अगर रूट चढ़ा देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाता है। और इसके ऊपर रूट चढ़ाते हैं तो हमारा कितना बनेगा, 17। क्या बनेगा, 17। आपको सबसे पहले यानी कि स्क्वायर आने चाहिए, यानी कि स्क्वायर रूट भी आने चाहिए। और सबसे पहले आपको ये टेबल आना चाहिए कि भाई हम 7 गुणा 9 करते हैं तो 63 बनता है नहीं बनता है। मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन ये बहुत जरूरी होती हैं। तो क्या हमारा ये बनता है नहीं बनता है, क्या हमारी सीरीज यही है। आपका 5वां सवाल यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। ए आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट सवाल, छठा सवाल। छठे सवाल में क्या दे रखा है, छठा सवाल दे रखा है आपका, दे रखा है 11, 13, 31, 11, 13, 31 आपका 9। सबसे पहले में देखना आना चाहिए, क्योंकि अगर आपको ये देखना आ गया ना कि ये 11 का क्यू है, ये 11 का क्यू है, 13, 31 11 का क्यू है। तो आपको पता है जब ये 11 का क्यू है तो कितना आ रहा है, 11 का क्यू आ रहा है 1331, 1331 11 का क्यू आ रहा है। तो 9 का क्यू आएगा, 9 का क्यू क्या आएगा, तो ये हो जाएगा 9 8 72, 729। क्या आपका ऑप्शन 729 दे रखा है। आपका ऑप्शन जो दे रखा है ये आपका यानी कि दे रखा है सी। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हुआ, सी आपका बिल्कुल करेक्ट हुआ। क्लियर है। नेक्स्ट सवाल आगे चलते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर दे रखा है 7वां सवाल। 7वां सवाल दे रखा है 615 यानी 64, 15, 5304। फिर दिया हुआ है 78 96, 78 96 ये आपका दे रखा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि भाई हमें इसके ये निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें से इसको लेस करते हैं। 5 में से 4 गया 1, 1 का 1, 4 में से 3 गया 1, 6 में से 5 गया 1। सबसे पहले ये पता चलेगा कि हमें तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही करना है। क्या किया मैंने, लेस कर दिया, इस तरह का लेस हुआ है। अब यही चीज इसमें से लेस करते हैं। 6 में से 1 जाएगा 5, 9 में से 1 जाएगा 8, 8 में से 1 जाएगा 7, 7 में से 1 जाएगा 6। आपका यानी 6785 आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। आपका ऑप्शन जो है डी वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट सवाल आता है, सवाल है 8वां। सवाल 8 दे रखा है 8 9 64, 8 9 64, 8 9 64 और ये पूछ लिया गया है 8 9 6 यानी 8 9 64 ये दे रखा है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, सबसे पहले आपके माइंड में बात आनी चाहिए भाई ये 8 में प्लस 1 करते हैं हम 9 आता है, यहाँ तक बात सत्य है। लेकिन भाई इसमें इतना कितना एडिशन करें जो 64 आ जाए, तो इसके हिसाब से ये वैल्यू नहीं हो पाएगी। क्लियर है। आप सबसे पहले क्या देखते हैं, हम इसको देख लेते हैं कि ये आपकी नजर में आना चाहिए भाई ये 2 का क्यू है। 8 जो दे रखा है वो किसका क्यू है, 2 का क्यू है भाई। अब इस क्या करते हैं हम 2 + 1 करते हैं, कितना हो गया आपका 3 हो गया। 3 का ये क्या बन जाता है स्क्वायर यानी कि 9 बनता है। क्लियर। 2 + 1 कर लिया हमने, कितना बढ़ गया आपका यानी कि 3 स्क्वायर हो गया। 3 स्क्वायर का कितना हो गया 9 आ गया। कितना आ गया 9 आ गया। यहाँ तक बात समझ में आई होगी आपके। यही चीज देखते हैं यहाँ पर, ये कितने का बनता है 4 का क्यूब। ये कितने का बनता है 4 का क्यूब। तो ये 4 का क्यूब बनता है तो 64 आता है। अगर 4 में +1 करते हैं हम, यानी 4 + 1 करते हैं कितना हो जाता है 5, 5 बन जाता है। और 5 स्क्वायर बराबर कितना होता है यानी कि 25। ये सीरीज चल रही है, कितनी होगी 25। क्या ये आपका आंसर सही है, क्या ये आपका आंसर सही है। यानी कि ऑप्शन 8वां सवाल का ऑप्शन सी, आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर है। क्लियर है। हमें कैसे पता चला कि भाई 2 का क्यूब बन रहा है, ये 8 बन रहा है।
क्लियर है। लेकिन हम यहाँ 3 का क्यूब कर सकते हैं, 3 का क्यूब 2 से 3 चल रहा है, फिर ये 4 का हो गया तो 4 से ये 5 का हो गया तो 5 का। एक बार क्यूब करना है और एक आपको क्या करना है, एक बार क्यूब करना है और एक बार स्क्वायर करना है। क्लियर है। यानी कि अंक में 1 जोड़ने के बाद ये आपने 2 लिया, 2 में 1 जोड़ा 3, 3 का स्क्वायर दे रखा है, फिर दे रखा है 4 का क्यूब, फिर 4 का क्यूब दे रखा है, फिर उसके बाद में 1 जोड़ देना है 5, 5 प्लस 1 कर लिया यानी कि 4 प्लस 1 कर लिया 5 हो गया, 5 का स्क्वायर यानी कि 25 आंसर आपका आ गया। क्लियर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल। ये थोड़ी सोचने की चीज है क्योंकि आपको पता है ये जो है सादृश्यता एक तरह का नंबर सीरीज के ही अकॉर्डिंग दे रखा है, जैसे नंबर सीरीज होती है वही चीज ये दे रखी है। क्लियर है। और नंबर सीरीज का मैं वीडियो 2 करा चुका हूं और जितने भी टाइप बढ़ेंगे मैं कोशिश करूंगा कराने की। अगला सवाल आता है आपका यानी कि 20, यानी कि आपका क्या आता है 9वां सवाल है आपका, दिया हुआ है 20 11 102। 20 11 102 क्या आएगा, यहां क्या आएगा ये पूछ रखा है। 20 11 2 इधर क्या आएगा। तो सबसे पहले हम सीरीज देखते हैं भाई, सबसे पहले हमें किस पे काम करना है, सीरीज पे काम करना है। हम देखते हैं भाई 20 में से अगर हम 9 हटा दें, 20 में से अगर 9 हटा दें कितना आएगा 11 आ जाएगा। मान लिया हमने 11 आ जाएगा, लेकिन यहाँ क्या करेंगे भाई इसमें, क्योंकि इसमें से अगर हम 9 घटाया है, इसमें से 9 घटाते हैं, अगर इसमें से हम 9 घटाते हैं तो क्या आए आ पाएगा 93। क्या आपको ऑप्शन में दे रखा है, नहीं दे रखा भाई। इसमें तो 49 52 61 98 दे रखा है, इनमें से कोई नहीं, यही तो दे रखा है ऑप्शन में। तो सबसे पहले हमें करना क्या होता है वो देखें। सबसे पहले हमें क्या करना है कि भाई हमें 11 लेके आना है, ये 11 लेके आना है। क्यों ना हम इसमें 20 प्लस 2 कर दें, 20 प्लस 2 कर दिया भाई ये 22 हो गया, 22 हो गया तो बट्टे 2 कर लें हम। क्लियर है, नहीं दिख रहा है, चलो 20 प्लस 2 कर लिया हमने भाई ये 22 हो गया, 22 तो बन गया, लेकिन लाना क्या है आपको 11, तो क्या करेंगे हम 2 से डिवाइड कर देंगे, 11 आ गया। यहां तक बात समझ में आई होगी आपके, यही बात इसमें करनी है भाई। 1 से 2 अगर 2 जोड़ लेते हैं हम, अपॉन में 2 करते हैं तो क्या आता है आपका यानी 54, क्या आता है 54, क्योंकि 104 हो गया, 2 पंजे 10 2 दूनी 4, तो क्या 154 यानी 54 आंसर आता है। तो आपका 54 आता है, क्या आपका इसमें 54 आता है। तो ये इनमें से कोई नहीं, क्या बन गया ये इनमें से कोई नहीं। क्लियर है, चलो आगे चलते। ऑप्शन आपका ई बिल्कुल करेक्ट हुआ, ई आपका बिल्कुल करेक्ट हुआ, ई जो है आपका बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर है भाई, चलो 54 2 दूनी सॉरी ये आपका बन गया यानी कि 2, चलो 52 हो गया, यानी कि आपका ऑप्शन जो हो गया वो आपका ऑप्शन हो गया यानी बी आपका करेक्ट हो गया, क्योंकि मैंने काटने में गड़बड़ कर दी, क्योंकि 104 हो गया और 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4, तो आपका यानी कि 52 आपका आंसर आ जाता है। क्लियर है, चलो 10वां सवाल आगे चलते हैं। 10वें सवाल में दे रखा है, 10वां सवाल दे रखा है 4 20 6, क्या दे रखा है 4 20 और 6, 4 20 6, 10वें सवाल में 4 20 6। अब आपको ये देखना है भाई, हमें क्या देखना है कि 4 20 6 दे रखा है, अगर 4 पंजे 20 तो कर लेते, मान लिया हमने, आपने सोच लिया कि भाई हम 4 गुणा 5 करते हैं तो 20 तो आ जाता है, क्या हम 6 गुणा 5 करके 30, क्या ऑप्शन में दे रखा है, मैं एक सीरीज बता रहा हूं, क्या ऑप्शन में दे रखा है। अब भाई आप देखते हो ऑप्शन में भाई इसमें तो 36 12 8 42 दे रखा है, 36 12 8 42 दे रखा है। तो ये आपका जो सीरीज जो चला रही थी आपके जो माइंड में जो कैलकुलेशन जो चल रही थी वो बिल्कुल यहाँ पर फेल हो जाती है आपकी। क्लियर है, जो आपकी माइंड में जो सीरीज चल रही थी भाई 4 पंजे 20, क्लियर है हमारा भाई। जब हमने 4 पंजे 20 किया तो यहाँ हमारा 20 आ रहा है, लेकिन 6 गुणा 5 करेंगे तो 30 आ रहा है, क्या ऑप्शन में 30 होता तो आप करेक्ट कर लेते, बिल्कुल क्या हो जाता है ये बिल्कुल सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर तो नहीं दे रखा है, तो आपकी जो ये सीरीज है बिल्कुल हो जाती है यहाँ पर फ्लॉप। क्लियर है, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, ये सीरीज
नहीं बन रही है इसमें। जब ये सीरीज नहीं बन रही है तो क्या करते हैं, एक सीरीज बन सकती है हमारी, क्या देख सकते हैं हम। सबसे पहले हमें क्या करना है कि 4 गुणा स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर लिया हमने, 4 का क्या लिया, स्क्वायर लिया। 4 4 16, 16 प्लस 4 करते हैं तो हमारा कितना आ जाता है, 20 आ जाता है। यहाँ तो बात समझ में आई होगी। मैंने क्या किया कि 4 स्क्वायर ले लिया, जब 4 स्क्वायर ले लिया प्लस 4 कर लिया तो 20 बन रहा है हमारा। क्या यही सीरीज आगे देखते हैं हम, क्या यही सीरीज 6 गुणा, यानी 6 का स्क्वायर किया हमने, 6 का हमने यहाँ पे यानी कि हमने 6 का स्क्वायर किया। जब ये 6 का स्क्वायर किया और प्लस हमने ये 4 का 4 ही लिया था तो हम यहाँ क्या लेंगे, 6 लेंगे। 6 छंग 36, 36 और 6 42, 6 छंग 36 और 6 42। क्या आपका ऑप्शन 42 दे रखा है, यानी कि आपका ऑप्शन जो डी है वो बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। वो जो 42 दे रखा है आपका वो बिल्कुल करेक्ट किया, जो कि आपका ऑप्शन डी दे रखा है। क्या दे रखा है, डी आपका करेक्ट है। ये आपकी सीरीज बन गई। क्लियर है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल आपका 11वां सवाल। 11 में दे रखा है 6 180 5, 6 180 और 5 ये दिया हुआ है। 6 180 और ये 5 दे रखा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है वो देख लेते हैं। वही चीज देखते हैं हम कि भाई आपको पता है 36 18, यानी कि 36 18। हमारे माइंड में बात आती है भाई, हम एक सीरीज ले रहे हैं कि भाई 6 गुणा अगर हम 30 करते हैं तो हमारा 180 आ जाता है। क्या यही सीरीज इसमें बन रही है? सबसे पहले क्या हमारा 150 आ रहा है? सबसे पहले हम एक बार ऑप्शन पर जरूर नजर मारते हैं। क्या हमारा 150 दे रखा है इसमें? क्या 11 में 150 दे रखा है भाई आपका, यानी कि 11 में आपका 150 दे रखा है, यानी कि आपका 150 दे रखा है। क्या ये बिल्कुल सही है? क्या ये बिल्कुल सही है भाई? हमने 6 गुणा 30 किया, 180 दे रखा है। क्लियर है, 6 गुणा हमने लिया तो कितना आ गया आपका, यानी कि 6 गुणा लिया तो आपका कितना आ गया, 180 आ गया। और 5 गुणा 30 करते तो 150 आ रहा है। क्या आपका 150 आ रहा है? तो ये 11 है, 150 दे रखा है। 25 125 और 20 और 11, क्या 150 आ रहा है? अच्छा 150 आ रहा है। तो ये ऑप्शन डी दे रखा है। ये क्या दे रखा है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में इसके अकॉर्डिंग ये बिल्कुल सही है। क्या दे रखा है? ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अगर आपके ऑप्शन में दे दिया जाता 25 125, 25 125 और 120 और आपका दे दिया जाता यानी कि 160, ये ऑप्शन में दे दिया जाता तो इसमें कौन सी सीरीज लगती? क्या ये लग पाती? ये नहीं लग पाती। इसके लिए क्या करना होता हमें, क्या करते हम, इसके लिए क्या करना होता हमें, सबसे पहले हमें क्या करना होता कि आपको पता है 6 गुणा यानी 6 स्क्वायर, 6 चंग 36। अब आपको पता है 36 गुणा 5 कितना हो गया आपका 150। यही चीज इसमें करेंगे 5 स्क्वायर गुणा, जब आपको पता है 5 स्क्वायर यानी कि आपका जब 5 स्क्वायर करोगे कितना हो गया 25, और 25 गुणा जब 5 करोगे तो कितना आ जाएगा 55 25 और गुणा 5 55 25 25 पंजे 125। क्लियर है, क्योंकि ये जो दे रखे हैं ये कॉमन नंबर दे रखे हैं, 5 5 ये कॉमन नंबर दे रखे हैं और ये जो है आपके ये नंबर यानी कि आपके चेंज करने, यानी 6 दे रखा है और फिर 5 दे रखा है। ये जो नंबर दे रखे हैं इसके अकॉर्डिंग ये कॉमन नंबर है आपके, तो आपका आंसर क्या आ जाता है 125 आ जाता है। क्लियर है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल, सीरीज ये ऐसे भी बन सकती है। अगर आपका 150 दे रखा तो ऐसे सीरीज दे रखी है, चलो मान लिया। अगर नहीं दे रखा होता तो आपको सीरीज ऐसे बनानी होती, इसलिए मैंने ये बताया है। चलो आगे चलते हैं। चेंज ना करते हुए 11 के बाद 12वां सवाल दे रखा है, मैं एक साथ लिख लेता हूं।
12, 13, 14 और ये आपका आ गया, यानी कि चलो एक बचे लास्ट 15 सवाल कराने हैं मुझे, तो मैं ले लेता हूं। सबसे दे रखा है 720 840, यानी कि दिया हुआ है 720 840 और 60। दूसरा दे रखा है 225 256 और फिर दे रखा है 289। 14वें पे दे रखा है 64 553 और फिर दे रखा है 144। ये दिए हुए हैं, ये दे रखे हैं। तो सबसे पहले पहला सवाल 720 दे रखा है और फिर 84 दे रखा है। तो ये तो आपको पता चल गया भाई कि 12 का टेबल हो गया, 12 का टेबल इसमें भी है, 12 के टेबल में ये भी है और 12 के टेबल में ये भी है आपका। तो हम यहीं अगर शॉर्ट करते हैं इस जीरो से, ये जीरो काट दें, मान लिया आपने भाई, इससे काट दिया हमने, तो ये क्या हो रहा है 12। आपको पता है ये 12 में आता है और आपका ये भी 12 में है और 12 में ये भी है। तो क्यों ना अगर हम ऐसे नहीं कर सकते, अगर मैं जीरो नहीं काटता तो आपको पता है अगर मैं जीरो नहीं काटता तो 12 छिंगे 72, कितना आ गया 12 छिंगे, तो 12 गुणा 6 72 आ गया, 12 सत्ते 84। क्लियर है यहाँ तक? ये कॉमन दे रखा है 12, ये भी कॉमन दे रखा है, लेकिन ये कॉमन नहीं है। क्लियर है? अब यही चीज यहाँ करेंगे, 10 गुणा 6 कितना आ गया 60 आ गया, 60 आ गया। यही चीज फिर यहाँ करते 10 गुणा 7 करते हैं, तो यहाँ क्या आना चाहिए 70 आना चाहिए। क्या आना चाहिए 70, क्योंकि यहाँ पर 12 कॉमन दे रखा था, 12 12, यहाँ 10 कॉमन है, 10 10, यहाँ 6 और 7 कितना आ गया आपका 70 आ गया। आपका ऑप्शन जो है आपका, यानी कि जो दे रखा है 12 में पे सी आपका ऑप्शन सही होगा, सी आपका ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे चलते हैं, आगे दे रखा है कि सबसे पहले 225 256 289। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए भाई ये किसका स्क्वायर है। सबसे पहले क्या आना चाहिए, ये किसका स्क्वायर है। तो सबसे पहले ये हमारा 15 का स्क्वायर हो गया, ये हमारा 15 का स्क्वायर हो गया। क्लियर है? ये क्या हो गया आपका 15 का स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि 15 गुणा 15 कितना हो गया 225, 225 में प्लस 1 करेंगे तो 256। यहां तक सीरीज समझ में आ चुकी है आपके। फिर देखना भैया ये किसका स्क्वायर है, ये 17 का स्क्वायर है, 17 का स्क्वायर। आगे सीरीज क्या बनेगी, यानी 17 प्लस 1 करोगे, यानी कि 17 प्लस 1 करोगे। आपको पता है मैंने क्या किया कि आपको पता है कि 15 गुणा 15 किया मैंने 225 आया, और ये 15 गुणा 15 किया 225 आया। मैंने 15 में 1 जोड़ दिया, कितना हो गया 16, और 16 का जब स्क्वायर करोगे आप तो कितना आएगा 256। यही चीज यहां बनेगी, 17 का 289 होता है और 18 का बराबर 324 होता है। ये आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। क्लियर है? 15 फिर 16 का स्क्वायर है, 17 17 के बाद में 18 का स्क्वायर है। ये सीरीज चल रही है इसमें। चलो आगे देखते हैं। 64 दिया हुआ है, 14वें सवाल पे है 64 दे रखा है। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये किसका स्क्वायर दे रखा है। सबसे पहले हमें ये यानी कि 8 का स्क्वायर दे रखा है। किसका दे रखा है, ये 8 का स्क्वायर दे रखा है। ये यहाँ तक बात समझ में आई।
8 का स्क्वायर, यानी 8 का स्क्वायर 64 हो गया। ये किसका दे रखा है, तो आपको पता है ये 513 किसके नजदीक है, 8 के क्यूब के नजदीक है। तो क्या करेंगे हम, क्योंकि 8 गुणा 8 यानी कि 8 8 64 और 64 8 यानी कि हो गया 512। 512 में एक जोड़ेंगे तो 513। क्लियर है, यही चीज यहाँ बनती है। 12 का स्क्वायर करेंगे 44 आएगा, 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 44। फिर यहाँ क्या करेंगे, जब 12 का स्क्वायर करेंगे तो 44 आया। जब 12 का यही ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन सही है। अब आपको पता 12 का स्क्वायर करेंगे तो 44 आ गया, और 12 का क्यूब करेंगे, 12 का क्यूब करेंगे और +1 करेंगे। तो आपको पता है 12 का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 12 छक 48, तो ये 50 यानी कि 0, हाथ से लगा 5। क्लियर है, क्लियर है। 12 छक 48, 48 और 5 यानी कि आपका हो गया 53। 48 और 5 53, 53 का 3, हाथ से लगा 5। 12 और 5 17, क्या 17 30 आंसर दे रखा है ऑप्शन में, क्या 17 30 ऑप्शन में दे रखा है, यानी कि आपका ऑप्शन डी, आपका 14 में का ऑप्शन डी, आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो गया। डी आपका बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। कहीं गड़बड़ हो गई क्या भाई, मैंने क्या किया कि 12 छक 48, सॉरी यहाँ गड़बड़ हो गई, 12 चौके 48, 48 और 49 के 9, हाथ से लगा 4। क्लियर है, और 12 चौक 48, 48 और 4 52, 52 का 2। क्लियर है, यहाँ गड़बड़ हो गई, यहाँ क्या गड़बड़ हो गई कि 12 चौके 48, 48 और 9, हाथ से लगा 4। 12 चौक 48, 48 और 4 52, 52 का 2, हाथ से लगा 5, और 12 और 5 17। सॉरी, ये आपका आंसर ये होगा 1729, जो कि आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट दे रखा है। बी आपका बिल्कुल करेक्ट दे रखा है, 1729, 1729। क्लियर है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल लास्ट, इस वीडियो का लास्ट सवाल है, और मुझे आशा है मैंने हर प्रकार की टाइप कोशिश की है इसमें करने की, और भी जो शेष टाइप बची हुई है मैं उनको कोशिश करूंगा कि अगली वीडियो और लेके आऊं। क्लियर है, लेकिन अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करोगे और शेयर करोगे, कमेंट करोगे भाई, तभी वीडियो बनाने में थोड़ा मजा आएगा। क्लियर है, ऐसे ही मैं वीडियो लाता रहूंगा, बस आप मेरे से जुड़े रहें। 12-15 आज की वीडियो का लास्ट सवाल, 12-45 और आपका देखा 175 ये दिया हुआ है। तो आज की वीडियो का लास्ट सवाल है भाई, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और कमेंट में जरूर बताएं। क्लियर है, कमेंट में बताते हैं आप तो मुझे थोड़ा पता चलता है कि हाँ भाई मेरी वीडियो सही चल रही है और कंटेंट में अच्छा लेके आ रहा हूँ। क्लियर है, और जैसे भी आप अगर कमेंट में बताते हो कि भाई इस लेवल के सवाल लेके आओ, मैं जरूर लेके आऊँगा, चाहे मैथ हो चाहे रीजनिंग। क्लियर है, चलो आगे देखते हैं भाई। 12 गुणा 3 करते हैं, 12 की 36, 12 चौक 48 कर लो क्योंकि लंबा पड़ जाएगा। 12 चौके 48, 48 में से 3 घटाएंगे तो भाई 45 आ गया। क्लियर है, 12 चौक 48 -3 करेंगे तो कितना आ गया 45। यही चीज यहाँ करते हैं अगर हम, यानी कि 175 गुणा अगर हम 4 करते हैं और -3 करते हैं, 175 गुणा 3 माइनस करते हैं तो आपको पता है तो ये हो जाएगा 17 चौके 68। आपका कितना हो गया 17 चौके 68 हो गया, और 4 5 20, तो 680 700 के समथिंग हो गया, यानी कि 700, और 700 में से 3 घटाएंगे तो ये 697 के समथिंग आंसर आएगा। क्या यही है 15वां सवाल 697, यानी कि आपका ऑप्शन बी
आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हुआ। क्लियर है? चलो, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।